अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अपना आज का काम शुरू करने से पहले हम गुज़श्ता रोज़ करवाए गए काम की दोहराई करेंगे। अनस बेटा, आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था। हमने पढ़ा था नज़्म क्या होता है और हम क्या है, साथ ही साथ और क्या पढ़ा था हमने। अरहम बेटा, आप मुझे बताएं। शायर, शायर कौन होते हैं, क्या पढ़ा था हमने, शायर कौन होते हैं। उसके बाद हमने शेर और शेर का फर्क सीखा था। हमने पढ़ा था नज़्म, नज़्म क्या होता है बच्चों। शाबाश। कासिम बेटा, आप मुझे बताएं नज़्म क्या होता है। किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म कहलाता है। किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ क्या कहलाता है, नज़्म कहलाता है। उसी तरह फिजा बेटा, आप मुझे बताएं हम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं हम, वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे कहते हैं हम। जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे कि जिस नज़्म में हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम। तीसरा काम था शीन अलिफ शाह आइन रे, शायर। शायर कौन होते हैं बच्चों। शायर वो लोग होते हैं जो क्या लिखते हैं, नज़में लिखते हैं या फिर गज़लें लिखते हैं। और गज़लें किससे बनता है, गाफ से या फिर गैन से। गज़ल ऐसे बनेगा या फिर ऐसे। सुलेमान बेटा, आप मुझे बताएं कौन सा गज़ल ठीक है। शाबाश। कौन सा गज़ल ठीक है जिसमें क्या आएगा, गैन। गैन क्या होगा, गज़ल। जो वो लोग जो क्या लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, नज़में लिखते हैं या फिर गज़लें लिखते हैं, क्या कहते हैं हम उनको, शायर। क्या कहते हैं हम उन लोगों को, शायर। उसी तरह हमने पढ़ा था शीन, ये और रे। शेर क्या होता है सुभान बेटा, आप मुझे बताएं। जंगल की भाषा को हम क्या कहते हैं, शेर। जंगल की भाषा को हम क्या कहते हैं, शेर। और ये क्या है, शेर। ये नज़्म के एक शेर को कहते हैं। क्या है, नज़्म का एक शेर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक वीडियो लेसन देखने के बाद आप लोग गुज़श्ता रोज़ करवाए गए काम की दोहराई हो जाएगी। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जो क्या है, नज़्म हम की पढ़ाई। नज़्म हम की हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। नज़्म हम की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें पहला बंद है खुदा की कुदरत के हैं निज़ारे बंद, बे नून दाल। अब नंबर 1, जब हमारे अशार 4 जुमलों पर मुश्तमिल हो, मतलब जब हमारे शेर 4 जुमलों पर मुश्तमिल हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक बंद है। क्या है, एक बंद। खुदा की कुदरत के हैं निज़ारे, खे पेश खू दाल अलिफ दाल। खुदा की कुदरत
के हैं नज़ारे। अगला जुमला पढ़े फैजान, अगला जुमला आप पढ़े, क्या लिखा हुआ अगला जुमला? क्या है अगला जुमला? जमीन पे फूल आसमां पे तारे। जमीन पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। अगला जुमला तन्हा बेटा आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है? समय है, समय है ये कैसे प्यारे प्यारे। समय है ये कैसे प्यारे प्यारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। जमीन पे फूल आसमां पे तारे। तो क्या है इस पूरे बंद का मफहूम? अब मफहूम क्या होता है आपको नहीं बताया गया था पिछले वीडियो लेसन में, मैं भूल गई कि मफहूम क्या होता है। मफहूम वो होता है जिसको हम कहते हैं तशरीह करना, लेकिन हम तशरीह नहीं करेंगे, हम अपने आम अल्फाज में बताएंगे कि इस पूरे बंद का क्या मतलब है या फिर शायर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम क्या होता है बच्चों, सैफुल्लाह बेटा आप बताएं। हम वो नज़्म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, उसी तरह पहले बंद में भी हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। हम शायर हमसे कह रहा है खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीन पे फूल। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर क्या बनाए हैं? फूल। और आसमान पर हमें क्या नज़र आते हैं? तारे। अगर हम देखें तो जो फूल हैं वो भी तारों का काम करते हैं। अब अगर आप किसी बाग में जाते हो सैर करने के लिए तो उसमें क्या होते हैं? तरह तरह के फूल नज़र आते हैं जो ज़मीन को खूबसूरत बनाते हैं। आसमान पर तारे, रात के वक्त आसमान पर क्या होते हैं? तारे। रात के वक्त आसमान पर क्या होते हैं? तारे, जिससे जो रात के वक्त का मंजर होता है वो क्या हो जाता है? खूबसूरत हो जाता है। तो क्या है इस पूरे खुदा की कुदरत, कुदरत का क्या मतलब होता है बच्चों? कुदरत का मतलब क्या होता है? ताकत। खुदा की कुदरत तो यानी ता काफ पे कत, ताकत। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे। नज़ारे का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीन, मंजर। नज़ारे का मतलब क्या होता है? मीम, नून, ज़ोए और रे, मंजर। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। कि अल्लाह ताला की कुदरत मतलब ताकत, ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, उनके नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। ज़मीन पे फूल, हमें ज़मीन पर क्या नज़र आते हैं? फूल, जो कि किसने बनाए हैं बच्चों? जो कि बनाए हैं अल्लाह ताला ने। आसमां पे तारे, और तारे हमें किस वक्त नजर आते हैं? रात के वक्त। तारे हमें किस वक्त नजर आते हैं? रात के वक्त। और रात के वक्त जब तारे चमकते हैं तो आसमान तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसे लगता है एक बाग है। आसमान हमें किसकी तरह लगता है?
एक बाग की तरह जिसमें तरह तरह के फूल नज़र आ रहे हैं। तो शायर ने इन दोनों जुमलों को इन दोनों को एक साथ बता दिया कि ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। अगला जुमला है समय है ये कैसे प्यारे प्यारे। समय का मतलब होता है वक्त। समय का क्या मतलब होता है बच्चों? वाओ मोटी काफ और तेज। समय है ये कैसे प्यारे प्यारे, कि ये वक्त कितना खूबसूरत है। अगर हम दिन के वक्त फूलों को देखते हैं तो उस वक्त भी हमारा दिल खुश हो जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी की थकावट से या काम की थकावट से जब थक जाते हैं या काम करने के बाद थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दोबारा से तरोताज़ा करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाग की सैर करने के लिए। वहाँ पर हमें मुख्तलिफ फूल नज़र आते हैं तो उनका मंजर कैसा होता है, उनका नज़ारे कैसे होते हैं, जैसे कि इस वक्त आसमान पर तारे चमक रहे हों। तो इस पूरे शेर का मफ़हूम, इस पूरे बंद का मफ़हूम ये बनेगा कि अल्लाह ताला की ताकत के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि ऐसे लगता है कि बहुत खूबसूरत वक्त है। अगर हम दिन के वक्त देखें तो हमें फूल नज़र आते हैं और अगर हम रात के वक्त देखें तो हमें तारे नज़र आते हैं। अब अगला शेर बंद पढ़ें। पूर बेटा आप पढ़ें, अगला बंद क्या है? पूर बेटा अगला बंद पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? बंद नंबर 2। वो वाओ है वो, सीन अलिफ सारे बड़ी रे, वो सारे संसार, सीन नून सन सार, सीन अलिफ सारे, संसार का खुदा है। वो सारे संसार का खुदा है, सब उसकी कुदरत ही से बना है। सीन बे सब, अलिफ सिन उस, काफ छोटी है की, काफ दार रेते, कुदरत से बना है। राहिम बेटा अगला जुमला आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? या अगला शेर आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? बंद का अगला शेर पढ़ें। उसी की, अलिपेश उ, सीन छोटी सी, उसी की कुदरत ने है निखारी, उसी की कुदरत ने है निखारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। ये हमारा मुकम्मल बंद नंबर 2। वो सारे संसार का खुदा है। संसार का मतलब क्या होता है? अयान बेटा आप मुझे बताएं। संसार का मतलब क्या होता है? दुनिया। संसार का मतलब क्या होता है? दाल नून ये लिफिया, दुनिया। वो सारे संसार का खुदा है कि मतलब इस पूरी दुनिया को, इसके अंदर जितने भी हमें इंसान नज़र आ रहे हैं, जितने भी हमें जानवर नज़र आ रहे हैं, जितने भी हमें परिंद नज़र आ रहे हैं, मतलब परिंदे नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं, मतलब पानी है, आग है, फल है, फूल हैं, ये सब किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। और अगले ही शेर में वो आपसे कहेगा सब उसकी कुदरत से बना है, कि सब क्या है? अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से बनाए हैं। जब तक अल्लाह ताला ही जब किसी चीज़ को नहीं बोलेगा बन जाओ, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। हमारी दुआएं भी तभी कबूल होती हैं जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हो जाओ तो वो हो जाती हैं,
इसका मतलब ये है वो सारे संसार का खुदा है कि इस दुनिया में हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो फूल हैं। अब आप देखो इसी बंद में शायर ने आपसे बोला हुआ है ज़मीन पे फूल, ज़मीन, फूल, आसमान और तारे, जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। वो सारे संसार का खुदा है। क्या है वो सारे संसार का खुदा? ज़िशान बेटा आप मुझे बताएं क्या होगा इसका मफ़हूम? कि इस दुनिया का बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला, सब उसकी कुदरत से बना है। तो वलीद बेटा इसका क्या होगा मफ़हूम? जी हाँ, इसका मफ़हूम ये है कि सब कुछ हमें दुनिया में जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो अल्लाह ताला की कुदरत से बना है। अगला जो कुदरत का मतलब क्या है? हुरैन बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, कुदरत का मतलब है ताकत। तो कुदरत का क्या मतलब है बच्चों? तो अलिफ ता ऑफ ताकत, उसी की कुदरत ने है निखारे, जमीन पे फूल, आसमान पे तारे। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुदरत। कुदरत का मतलब क्या था? तो ता मोटी काफ और ते ताकत। उसी तरह एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है निखारे। निखारे का मतलब क्या होता है? मोही बेटा आप मुझे बताएं निखारे का मतलब क्या होगा? निखारे का मतलब होगा सवारे, सवारे या फिर निखारे का मतलब क्या है? सवारे या फिर सजाए। निखारे का मतलब क्या होगा? सजाए, सीन जीम अलिफ जा हमजा बड़ी है, सजाए। इसका मतलब ये, पहले अगर खाली दरख्त होते उनके ऊपर कुछ भी नहीं लगता तो दरख्तों से सिर्फ हमें लकड़ी मिलती। अब आप देखो दरख्तों पे अल्लाह ताला ने काफ़ी जो दरख्त हैं उन पे फल लगते हैं, काफ़ी दरख्त हैं उन पे सब्जियां उगती हैं, काफ़ी ऐसी सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, काफ़ी ऐसी सब्जियां होती हैं जो कहाँ होती हैं? दरख्तों के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने दरख्तों को भी बहुत खूबसूरत बनाया है, उनको भी फूल दिए, उनको फल दिए, उनको सब्जियां दी, जिनसे क्या होगा? वो खूबसूरत हो गई। दरख्तों पे क्या लगे होते हैं? फल और सब्जियां। काफ़ी दरख्तों से हम जड़ी बूटियां भी हासिल करते हैं। तो ये क्या है? अल्लाह ताला ने उनको सजाया हुआ है, काफ़ी दरख्तों को फलों से, काफ़ी दरख्तों को सब्जियों से। जिस तरह आपके घर में से अगर किसी की सालगिरह आती है तो हम घर को सजाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में को सजाया है। काफ़ी जगह पर पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर से चश्मे मतलब पानी बहता है, और साथ ही साथ खूबसूरत दरख्त लगा दिए हैं। तो ये क्या है? नज़ारे। यहाँ पर लफ्ज़ बनेगा जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर से पानी गुजरता है, पानी के साथ साथ ही अल्लाह ताला ने दरख्त। अब काफ़ी पहाड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर बर्फ़ जमी होती है। आप लोग काफ़ी बच्चों ने मरी की सैर की होगी, मरी गए होंगे सर्दियों में या फिर गर्मियों में छुट्टियाँ गुजारने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे नज़ारे मतलब मंजर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी कुदरत ने है निखारे कि अल्लाह ताला ने ही अपनी ताकत से इस दुनिया को क्या है? सजाया है। अब आप देखो हम उतना ही काम करते हैं ना जितनी हमें ताकत होती है। अगर हमें ताकत ही मौजूद नहीं है तो हम काम भी नहीं कर सकते। तो क्या है? अल्लाह ताला के पास बेशुमार ताकत है। क्या है? अल्लाह ताला उसी की कुदरत ने है निखारे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्या है? अपनी ताकत से सजाया है। ज़मीन पे फूल कैसे सजाया है? ज़मीन पर फूल लगाकर और आसमान पर तारे। उम्मीद करती हूँ बंद नंबर 1 और 2 की मफ़हूम बताने में आप लोगों को अब कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कि इस बंद का मफ़हूम क्या हो सकता है, ये क्या है, या ये मुश्किल लफ्ज़ है, हमें पढ़ना नहीं आ रहा, या हमें इसका मायने नहीं पता, तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए बच्चे, जब तक आप पूछोगे नहीं आपको नहीं समझ आएगा, तो पूछें। अगर मुझसे नहीं पूछना चाह रहे तो अपने वालिदैन से पूछ लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वॉइस नोट सेंड कर दें।
व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस नोट सेंड कर दें, या कहीं पे भी मुझे वॉइस नोट सेंड कर दें, ताकि मैं जो आपको समझ नहीं आ रहा आपको दोबारा से समझा सकूं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।